हमने भारत छोड़ो आंदोलन के सारे कारण कर लिए हैं। अब करेंगे हरियाणा में आंदोलन की प्रगति कैसे होती है या भारत में आंदोलन की कैसे प्रगति होती है, लेकिन हम हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो पहले यहाँ देखेंगे तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या होता है, बॉम्बे या मुंबई में ये प्रस्ताव जो पारित किया गया है उसको स्वीकृति मिल जाती है। 8 अगस्त को ये माने कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार को पहले से ही पता है और वो दूसरा विश्व युद्ध में उलझी हुई है, तो क्या करती है वो पहले से ही कदम उठा लेती है और 9 अगस्त को ही गांधी जी और अन्य जो प्रमुख नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये घटना देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा में भी हड़तालें होती हैं, जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं। हरियाणा में हिंसक घटनाएं होती है कि जो पुलिस थाने उनको जला दिया, रेलवे स्टेशन को लूट लिया और सरकार क्या है अपना दमन चक्कर चलाती रहती है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अमानुषिक अत्याचार उनके ऊपर किए गए। तो 5 मई को अभी आंदोलन चल रहा है और गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्रमुख नेतृत्व तो देखने को नहीं मिलता, लोग अपने तरीके से ही आंदोलन में भाग ले रहे हैं, हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। 5 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी क्या करते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं। तो ये आपका भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये समाप्त हो जाता है। और हरियाणा में क्या प्रमुख जो नेता अगर बात करें तो पंडित नेकीराम शर्मा है, लाला दुनीचंद है, लाला मंगत राम है, भगत राम शुक्ला है, श्री राम शर्मा है, राम प्रसाद है और आत्माराम, ये प्रमुख नेता थे जिनको साथ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सारी की सारी इनकी घटनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। अब आंदोलन की विफलता के कारण अगर देखें तो हम क्या थे कि प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, कि आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ, पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने आर्म में ही दमन चक्र चला दिया तो लोग आतंकित हो गए और निश्चित योजना का अभाव था, क्योंकि योजना बनाने वाले जो प्रमुख नेता थे वो तो जेल में चले गए थे। फिर क्या था, जो यूनियनिस्ट पार्टी है हरियाणा में जिसकी सरकार है वो क्या है कांग्रेस विरोधी है। तो वो क्या करती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन करे और हरियाणा में कम समर्थन इसको मिल पाता है। ये हमने आंदोलन की विफलता के कारण अपने देख लिए। फिर आंदोलन का महत्व हम देखेंगे। यहाँ क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इतने बड़े दर्जे का जो आंदोलन चलाया गया था, बहुत सी हिंसात्मक घटनाएं भी इसमें हुई। और दूसरा क्या है, ब्रिटेन खुद भी अभी क्या है युद्ध में उलझा हुआ है, उस टाइम पीरियड में चला है। तो हरियाणा में लगभग 4000 से अधिक लोगों ने गिरफ्तारियाँ यहाँ दी हैं। और 5 वर्ष के बाद क्या है, मतलब ब्रिटिश सरकार को क्या करता है, 5 वर्ष के बाद क्या है भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये इसकी एक सफलता यहाँ देखने को मिलती है। तो ये आंदोलन का हमारा महत्व हो गया। अगर यहाँ बात करें प्रमुख आपके नारे कौन से थे, करो या मरो का नारा यहाँ दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यहाँ दिया गया था। तो बहुत से नारे यहाँ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ अपना ये कंप्लीट हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। आपके तीनों जो मोमेंट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ 1-2 चीज़ें और देखने को मिलती हैं कि विश्व युद्ध के बाद क्या घटनाएँ घटी थी। 1947 तक जो घटनाएँ हैं वो देखते हैं हम इसमें। तो आज़ाद हिंद फौज का योगदान क्या रहा, हरियाणा में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उसमें मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली घटनाएं कौन सी थी। तो आज़ाद हिंद फौज है। आज़ाद हिंद फौज के गठन की अगर घोषणा की बात करें तो रास बिहारी बोस ने की थी भाई, और बैंकॉक में की थी। और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इसके कमान कब लेते हैं, 1943 में लेते हैं। और कहाँ लेते हैं, सिंगापुर में इसकी कमान वो संभालते हैं। और वहाँ से जो मतलब अंग्रेज़ों बहुत से जो गिरफ्तार किए गए सैनिक हैं वहाँ थे, उनको इकट्ठा करके एक सेना गठित की जाती है। और वहाँ से फिर क्या है, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही वो द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य चीज़ों में भाग ले करके चलते हैं। और यहाँ क्या, दिल्ली चलो चलो दिल्ली और जय हिंद के नारे से वो क्या करते हैं, सैनिकों को प्रोत्साहित करते हैं, अपनी सेना को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। हरियाणा के बहुत से लोग क्या है सैनिकों के रूप में इसमें आज़ाद हिंद फौज में भाग लेते हैं। तो ये आज़ाद हिंद फौज का देखने को मिलता है। फिर क्या है, इनको गिरफ्तार किया जाता है लास्ट में, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, गिरफ्तार करके इनके कड़े दंड का प्रावधान किया जाता है, लेकिन भारतीयों के विरोध के कारण उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो घटना घटी 1945-46 में क्या है, चुनाव होते हैं भारत में। अगर हरियाणा की बात करें तो इस टाइम पीरियड में क्या है, यूनियनिस्ट जो पार्टी है उसकी महत्व कम होती चले जा रहा है, क्योंकि एक तो जो चौधरी छोटू राम उनकी डेथ हो जाती है, इसके
जिसके कारण अब क्या है, जब यहाँ चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को अधिक स्थान प्राप्त होते हैं, मुस्लिम लीग को कम स्थान प्राप्त होते हैं, तो कांग्रेस मिले जुले कुछ एक दलों के साथ सरकार बनाती है। मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है। इसके कारण क्या होता है, पंजाब और हरियाणा में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, तो ये इसमें देखने को मिलता है। फिर भारत का विभाजन देखेंगे। अब उसके बाद क्या है, भारत का विभाजन हो जाता है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है। ये आपका कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को ये मनाती है। और सांप्रदायिक दंगे मतलब जगह जगह है हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़क जाते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि भारत का विभाजन हो जाता है। कब होता है, 15 अगस्त 1947 को विभाजन होने के बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। तो ये सारी की सारी हमारी घटनाएं यहाँ रही हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी हुई हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन, ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अगर यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें कब कब आए हुए हैं, तो देखो ये 1919 से 1947 की जो घटनाएं हैं वो भी आया हुआ है आपका। असहयोग आंदोलन भी आया हुआ है, असहयोग आंदोलन, फिर विश्व नवज्ञ आंदोलन भी आपका आया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका आया हुआ है, और 1947 तक की जो घटनाएं हैं वो भी आई हुई हैं। तो ये हमारा कई बार आया हुआ है और हमने आपको असाइनमेंट के लिए भी बोला था, जिसका मन हो तो हमने ये कंप्लीट करवा दिया है। अब इनको धीरे धीरे हम याद करेंगे। सिर्फ 2 लेसन आपके रह जाते हैं अब। ओके भाई।